जय श्री कृष्ण मित्रों, आज की ये वाणी उन सब के लिए है जिन्हें रात में नींद नहीं आती, जो बिस्तर पर लेटते तो हैं लेकिन आंखें बंद करने पर भी नींद पास नहीं आती, करवटें बदलते हैं लेकिन मन शांत नहीं होता, विचार ऐसे दौड़ते रहते हैं जैसे रुकना ही नहीं चाहते, कभी भविष्य की चिंता, कभी अतीत का पछतावा, कभी अपनों की याद, कभी अपनों की तकलीफ, और बीच में एक गहरी बेचैनी। मित्रों, नींद का न आना कोई कमजोरी नहीं है, ये आपकी आत्मा का संदेश है, ये आपके भीतर छिपे हुए सवालों की पुकार है। दिन में जब हम व्यस्त रहते हैं तो मन अपनी आवाज दबा देता है, लेकिन रात की खामोशी में वही आवाज गूंजने लगती है। यही वजह है कि नींद टूट जाती है और हम बेचैन हो उठते हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, मन ही मनुष्य का मित्र है और मन ही मनुष्य का शत्रु। अगर मन को साध लिया जाए तो वही मन सबसे बड़ा सहारा बन जाता है, और अगर मन बेकाबू हो जाए तो वही मन सबसे बड़ी परेशानी का कारण बन जाता है। तो जब रात को नींद ना आए तो इसे सजा मत समझिए, इसे अवसर समझिए। ये प्रभु का बुलावा है, ये आत्मज्ञान का दरवाजा है। क्या करें जब नींद ना आए? सबसे पहले शिकायत करना बंद कीजिए। ये मत सोचिए कि क्यों नींद नहीं आ रही, बल्कि गहरी सांस लीजिए, धीरे धीरे छोड़िए, फिर से लीजिए, फिर से छोड़िए। आप पाएंगे कि मन का बोझ हल्का होने लगा है। दूसरा उपाय है, अपने विचार लिख डालिए। कभी कभी मन के भीतर इतने सारे विचार होते हैं कि वे हमें सोने नहीं देते। अगर आप उन्हें कागज पर उतार देंगे तो मन शांत हो जाएगा। डायरी लिखना मन की दवा है। तीसरा उपाय है, ध्यान कीजिए। आंखें बंद कीजिए और मन ही मन प्रभु का नाम लीजिए। राम राम या कृष्ण कृष्ण या कोई भी मंत्र जो आपके दिल को छूता हो। धीरे धीरे आपका मन उसी धुन में डूब जाएगा और बेचैनी दूर हो जाएगी। चौथा उपाय है, गीता का एक श्लोक पढ़ लीजिए। गीता की वाणी अमृत जैसी है। ये थके हुए मन को ठंडक देती है और धीरे धीरे नींद आने लगती है। मित्रों, इतिहास गवाह है, कबीर ने अपने दोहे रात की साधना में रचे। तुलसीदास ने रामचरितमानस रात रात भर लिखी। सूरदास ने कृष्ण की लीलाएं जागरण के समय गाई। यानी रात का जागना हमेशा नुकसान नहीं होता। अगर सही दिशा मिले तो यही जागरण जीवन को बदल सकता है। एक साधक की कथा सुनिए। वो रात रात भर सो नहीं पाता था। बेचैनी से परेशान होकर वो एक संत के पास गया। उसने संत से कहा, महाराज, मुझे नींद नहीं आती, ये कैसी सजा है? संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, ये सजा नहीं, ये वरदान है। जब पूरी दुनिया सो रही है तब प्रभु जाग रहे हैं और वे तुम्हें अपने पास बुला रहे हैं। साधक को जैसे आंखें मिल गईं। उसने उस दिन से नींद की चिंता छोड़ दी। रात को उठकर प्रभु का नाम जपने लगा, ध्यान करने लगा। धीरे धीरे वही बेचैनी भक्ति में बदल गई और कुछ वर्षों बाद वही साधक एक महात्मा कहलाया। तो मित्रों, नींद न आना अंत नहीं है, ये तो शुरुआत है। ये जागृति है, ये आत्मा का बुलावा है। अब ये आपके ऊपर है कि आप इसे कैसे लेते हैं। अगर आप इसे शाप समझेंगे तो ये आपको तोड़ेगा। अगर आप इसे वरदान समझेंगे तो ये आपको बनाएगा। याद रखिए, रात की बेचैनी आपको प्रभु की ओर धकेल रही है। बस आपको उसका हाथ पकड़ लेना है। मित्रों, जब रात के सन्नाटे में नींद गायब हो जाती है तो ये केवल शरीर की थकान का मामला नहीं होता, ये आत्मा की प्यास होती है। आत्मा चाहती है कि आप उसे सुने, उससे संवाद करें, उसकी पुकार को अनसुना ना करें। कभी सोचा है, दिन भर आप सबके लिए दौड़ते हैं, परिवार के लिए, काम के लिए, समाज के लिए, लेकिन अपने लिए, अपने आत्मिक जीवन के लिए, अपने भीतर बसे उस मैं के लिए कितना समय देते हैं?
शायद बिल्कुल नहीं। इसीलिए रात को जब सारी भागदौड़ थम जाती है तो भीतर की आवाज उभर आती है। वो कहती है, सुनो मुझे, मैं तुम्हारा असली रूप हूं। इसलिए जब रात को नींद ना आए तो भागने की कोशिश मत कीजिए, मोबाइल स्क्रॉल करना मत शुरू कीजिए, टीवी चलाकर ध्यान भटकाने की कोशिश मत कीजिए, बल्कि उस शांति को गले लगाइए, क्योंकि वही शांति आपकी सच्ची दोस्त है। श्री कृष्ण कहते हैं, योगी वही है जो रात में जागता है जबकि और लोग सोते हैं। ये गीता का गूढ़ रहस्य है। यहां जागने का अर्थ शरीर से जागना नहीं, बल्कि आत्मा से जागना है। यानी जब पूरी दुनिया मोह माया की नींद में सोई है, तब साधक जागता है और सत्य को पहचानता है। मित्रों, जब भी नींद ना आए, अपने आप से यह सवाल कीजिए, क्या मैं वही जीवन जी रहा हूं जो मुझे जीना चाहिए? क्या मेरी आत्मा प्रसन्न है? क्या मैं अपने कर्मों से ईश्वर को प्रसन्न कर रहा हूं? ये सवाल आपको भीतर तक झकझोर देंगे और शायद यही बेचैनी आपकी सबसे बड़ी जागृति बन जाएगी। एक कहानी सुनिए। एक युवक था, हर रात उसे नींद नहीं आती थी। वो परेशान हो गया, डॉक्टरों के पास गया, दवाइयां खाईं, लेकिन सब बेकार। आखिरकार वो एक बूढ़े संत के पास पहुंचा। संत ने कहा, बेटा, तू सोने की कोशिश बहुत करता है, लेकिन जीवन सोने के लिए नहीं, जागने के लिए मिला है। जब नींद ना आए तब सोचना कि ईश्वर तुझसे काम लेना चाहता है। युवक ने उस रात वही किया। वो उठा और गरीबों के लिए रोटियां बनाने लगा, कपड़े बांटने लगा। धीरे धीरे उसकी रातें सेवा में बदल गईं और आश्चर्य ये कि कुछ ही महीनों में उसकी बेचैनी गायब हो गई। अब वो चैन से सोने लगा क्योंकि उसका मन संतुष्ट हो गया था। मित्रों, ये समझिए कि नींद ना आना शरीर की नहीं बल्कि मन की समस्या है। मन तभी चैन से सोता है जब उसे तृप्ति मिलती है। और तृप्ति कहां से आती है? सेवा से, साधना से, संतोष से। तो अगली बार जब रात को नींद ना आए तो घड़ी मत देखिए, सोचिए कि यह समय प्रभु ने आपको दिया है। उनसे बात कीजिए, धीरे धीरे मन का बोझ हल्का हो जाएगा, आंखें भारी होने लगेंगी और जब नींद आएगी तो वो नींद भी अमृत जैसी होगी। मित्रों, रात का समय बहुत पवित्र होता है। दिन में जब हम दौड़ते रहते हैं तो संसार की आवाज इतनी ऊंची होती है कि भीतर की आवाज हमें सुनाई ही नहीं देती। लेकिन जब रात की खामोशी फैलती है तो आत्मा बोलती है और तभी हमें बेचैनी घेर लेती है। कभी आपने सोचा है कि ऋषि मुनि ब्रह्म मुहूर्त में ही क्यों जागते थे? क्योंकि उस समय का वातावरण सबसे शुद्ध होता है। जब पूरी दुनिया सो रही होती है तब प्रकृति का हर कण शांत और निर्मल होता है। ऐसे समय में ध्यान करना, जप करना मन को जल्दी स्थिर कर देता है। इसलिए अगर आपको रात में नींद नहीं आती तो यह समझ लीजिए कि प्रभु आपको जागरण की साधना का निमंत्रण दे रहे हैं। गीता का एक श्लोक है, उद्धरेदात्मनात्मनम नात्मनम अवसादयेत आत्मयि भयात्मनो बंधुरात्मयि भरिपुरात्मनः। अर्थात मनुष्य को स्वयं अपने द्वारा ही उठना चाहिए, गिरना नहीं चाहिए, क्योंकि आत्मा ही मित्र है और आत्मा ही शत्रु। रात में नींद ना आना यही सिखाता है कि आपका सबसे बड़ा मित्र भी आपका मन है और सबसे बड़ा दुश्मन भी वही है। अगर आपने मन को साध लिया तो ये रात आपके लिए तपस्या बन जाएगी। अगर नहीं साधा तो यही रात आपको जलाती रहेगी। एक और छोटी सी कथा सुनिए। एक साधक अपने गुरु से बोला, गुरुदेव, मुझे रात रात भर नींद नहीं आती, मैं बेचैन रहता हूं, करवटें बदलता हूं, क्या करूं? गुरु मुस्कुराए और बोले, जब करवट बदलता है तो हर करवट के साथ प्रभु का नाम ले। एक करवट राम कहे, दूसरी करवट कृष्ण कहे, तीसरी करवट हरे राम हरे कृष्ण कहे। देखना एक दिन करवटें बदलते बदलते तू सोएगा नहीं बल्कि समाधि में चला जाएगा। मित्रों, ये कोई साधारण उपाय नहीं है, ये भीतर को बदल देने वाली साधना है। जब आप नींद न आने की पीड़ा को भक्ति में बदल देते हैं तो वही रात आनंदमयी हो जाती है। सोचिए, रात का अंधेरा कितना गहरा होता है, लेकिन उसी अंधेरे में तारे सबसे ज्यादा चमकते हैं।
इसी तरह जीवन की सबसे अंधेरी रातों में आपकी आत्मा सबसे ज्यादा उज्जवल हो सकती है। बस आपको अपने भीतर उस प्रकाश को पहचानना है।